नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की कटनी से आ रही खबर के साथ। कटनी में एक बैंक में भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो चुकी है। तो वहीं आग लगने के कारणों का खुलासा ही नहीं हो पाया है। बरगवा इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। कटनी में एक बैंक में भीषण आग लग गई और इसके बाद पूरी ही बिल्डिंग जलकर राख हो चुकी है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो दूसरी तरफ आसपास के लोगों ने मुश्किल से आग को बुझाना शुरू किया। अभी भी आग धधक रही है। नारायण गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। नारायण, नुकसान कितना हुआ, आग कैसे लगी, मालिक का क्या कहना है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, बता दूं ये पूरा मामला बीती रात देर रात का है, जहां पास पंजाब सिंध बैंक की एक बड़ी बिल्डिंग है, 2 मंजिला। वहां पास देर रात्रि आग लगी जो पूरी रात धधकती रही। बताया जाए करीबन सुबह 6 बजे उस पर काबू पाया गया। करीबन 10 से 12 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पानी डालते हैं, जिसके बाद ये आग बुझी है। हालांकि नुकसान कितने का है ये आंकना अभी थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि बताया जा रहा है जो बिल्डिंग की ओपनिंग ही 15 तारीख को रही, लेकिन जिस तरह से ये नुकसान हुआ है ये अपने आप में बड़ी बात है। वहीं संचालक की बात की जाए तो ये बिल्डिंग है अशोक विश्वकर्मा जी की, जो पूरी रात यहाँ रहे। अभी हाल ही में मामले आग ठंडे होने के बाद ये घर लौटे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए नारायण। मुंगेली के सरगांव कुसुम प्लांट हादसा में फीटर, इंजीनियर और हेल्पर अभी भी लापता है। तीनों की दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 8 महीने पहले ही प्लांट को शुरू किया गया था। रेस्क्यू में देरी से परिजन नाराज हो रहे हैं। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उसी प्लांट की तस्वीर है जहां पर हादसा हुआ है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार आप तक न्यूज 18 को तस्वीर पहुंचा रहा है कि प्लांट में अब तक क्या चल रहा है। देखिए ड्रोन शॉट आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त किस तरह जो ये पूरा प्लांट है वो बर्बाद हो चुका है। दबे हुए मजदूरों को लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो परिजन है वो आक्रोशित भी हैं, क्योंकि उन्हें अपनों का नहीं पता चल पा रहा कि आखिर वो है कहां, किस हालत में है। देरी से हो रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर परिजनों में गुस्सा भी एक तरफ देखने को मिल रहा है। आयरन फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद से ही आक्रोश परिजनों में देखने को मिल रहा है। 21 घंटा से अधिक वक्त का हो चुका है वक्त, और आप देख सकते हैं अभी भी जो हादसा हुआ है, जो साइलो है उसे उठाया नहीं जा सका है। और यही वजह है कि अब जो रेस्क्यू कार में जो देरी हो रही है उसको परिजन हैं वो लेकर के नाराज हैं। हमारे बीच मौजूद है परिजन है, एक अवधेश हैं, वो भी मिसिंग है। वो उनके आप भाई हैं, बताएंगे क्या काम करते थे यहाँ पे अवधेश? मैं बता रहा हूँ, मेरा भाई यहाँ मैकेनिकल में फीडर का पद था, जो सीनियर फीडर था यहाँ काम कर रहा था। लंच के टाइम उन लोगों को खाना खाने के लिए काम करवा रहा था सर, इसीलिए दूर हुआ है। अभी पता नहीं चला सर भाई क्या हुआ क्योंकि कंपनी प्रबंधन कुछ जवाबदारी कुछ नहीं बता रहे सर, हम लोग कुछ नहीं जवाब दे रहे। हम लोग कल से आए हुए हैं, सब बाहर में बैठे, बस ऐसे बैठे। घर से बार बार फोन आ रहा है क्या है कैसा है, कि हम लोग कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्रशासन भी दबाव पर काम जी प्रशासन भी दबाव पर काम नहीं करवा रहा है। 16 घंटे हो गए, उस यहाँ से मटेरियल नहीं निकाल पाए एक भी। जी, चल ट्रेन लगा हुआ। कितने लोग दबे होने की आशंका है? लगभग बोल रहे थे यहाँ के 4 आदमी ऐसा। जी, तो क्या है और कोई भी बात नहीं हो पा रही है? कुछ भी बात नहीं हो रहा है सर, बस वैसे बस हम लोग कुछ पूछने भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे क्यों क्या है कैसा है। प्रशासन काम करवाता है दबाव पूर्वक, ये कब हट जाता है। बिल्कुल, देखिए नाराजगी जायज है और आप देख सकते हैं इसी साइलों पर एक फिटर, एक हेल्पर और एक इंजीनियर, ये तीनों मिसिंग है। संभावना है कि तीनों इसी गार्डर के नीचे होंगे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो रेस्क्यू कार में जिस तरह से देरी हो रही है तो उसको लेकर के अब परिजन हैं वो मुंगेली जिले के कुसुम पावर प्लांट में हुई दुर्घटना से मैं बेहद दुखी हूं। जो भी इस दुर्घटना के शिकार
जो मजदूर हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उसके प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन सभी मजदूरों के परिजनों को मैं आश्वस्त करता हूं कि इस घटना की युगल तिवारी संवाददाता हमारे साथ सुबह से ही लगातार जुड़े हुए हैं, जो हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। युगल, एक बार फिर अभी क्या अपडेट है, क्योंकि परिजन गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं कि उनके अपनों का कुछ नहीं पता चल पा रहा है। आखिर इतनी देरी क्यों? देखिए अंशिका, हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और आप देखिए जो बड़ा क्रेन लाया गया है उसे जो है बैलेंस करने का काम है वो किया जा रहा है। और भी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर अब जो परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू का कार्य है वो किया जाए, क्योंकि 21 घंटा से अधिक का वक्त हो चुका है। और ऐसे में जो रेस्क्यू कार्य में जो धीमी गति है उसको लेकर के नाराजगी देखी जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों के जो 3 लोगों के दबे होने की आशंका है वो व्यक्त की जा रही है, और जिसमें से एक इंजीनियर है, एक फिटर है और एक हेल्पर है। तो आप देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी दिख रहे हैं। पुलिस के पर्याप्त बल लगाए गए हैं, किसी तरह की अनहोनी ना हो। और आप देखिए ये 500 टन का जो क्रेन है उसे बैलेंस किया जा रहा है। उसके बाद ये जो डस्ट कंटेनर है जिसे साइलो भी कहते हैं उसे उठाने का काम किया जाएगा। और ठीक जो कंटेनर के पीछे पे एक हाईवा भी नज़र आ रहा होगा वो भी दबा हुआ है। तो यही है, हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ज़्यादा लोग इस पे दबे ना हो, ये भी हो कि कोई दबा ना हो। हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि कोई अप्रिय और भी घटना घटित ना हो, कोई बड़ा हादसा ना हो। लेकिन रेस्क्यू कार्य में देरी आ रही। इससे पहले भी रात को जब रेस्क्यू कार्य चल रहा था तो उसे रोकना पड़ा, 5 बजे शुरू हुआ, क्योंकि जो क्रेन के जो चैन थे, जो बेल्ट थे, वो बार बार टूट रहे थे। तो इससे अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि नॉन टेक्निकल लोग इस तरह के जो हैवी जो कंटेनर को उठा रहे थे, तो इसकी वजह से ये जो दिक्कतें हैं वो आ रही थी। अब चूंकि 1 दर्जन से अधिक गाड़ी है वो यहाँ पर लाया गया है, अलग अलग व्हीकल्स लाए गए हैं, पोकलेन है, इसमें क्रेन है। और आप देखिए जिस तरह से दैत्य का एक जो क्रेन है वो मंगाया गया है, तो उम्मीद यही है कि ये क्रेन उस कंटेनर को उठा लेगा। उसके बाद मलबे में, डस्ट में जो दबा हुआ है, जो उसका एस है, उसको हटाया जाएगा। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितने लोग दबे हुए हैं। हालांकि आप जब कलेक्टर और एसपी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि रूमर पर ध्यान न दें, 3 से 4 लोग हैं, उनके दबे होने की आशंका है। क्या लगता है प्रशांत आपको? जी, जिस तरह से अभी कलेक्टर से बात हुई है तो उनके द्वारा कहा गया कि जो ज़्यादा संख्या वाले जो खबरें हैं वो ऐसे अफवाहों पे ध्यान न दें, क्योंकि जिस तरह मिसिंग की जो सूची इनके पास है प्रबंधन से मिली है तो 3 से 4 की ही बता रहे हैं। तो जिस तरह नाम भी आए हैं, एक फिटर है, एक इंजीनियर है और एक इस प्लांट का क्या प्रोडक्शन शुरू हो गया था, बताया जा रहा था, ये टेस्टिंग पीरियड भी था क्या? जी निश्चित रूप से, और मेरे को ये जो जानकारी यहाँ स्थानीय लोगों से मिला है कि समय पूर्व ही यहाँ प्रोडक्शन शुरू हो गया था। जिस तरह बिल्कुल युगल, वैसे तो कई सवाल हैं और अगर उन सवालों को अगर हम शुरू करेंगे तो शायद ही उनके जवाब हमें तुरंत ना मिल पाए। कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है वो मजदूर जो इस प्लांट में काम कर रहे थे वो सकुशल अब जल्दी से रेस्क्यू होकर बाहर आ जाएं, यही जो है कामना की जा रही है। नजर बनाए रखिएगा युगल। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। प्रशांत, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुंगेली की। तो मुंगेली के सरगांव कुसुम प्लांट हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ जारी है और लगातार जो है तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रायपुर की अब बात होगी। रायपुर में रिटायर्ड डीएसपी के बेटे बहू की दबंगई का वीडियो सामने आया है। बुजुर्ग दंपत्ति को जमकर पीटा, घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा गया है और पिटाई का वीडियो सामने आ चुका है। रिश्ते में चाचा चाची लगते हैं बुजुर्ग। कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई। 23 सितंबर की घटना बताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। रिटायर्ड डीएसपी के बेटे बहू की दबंगई देखिए किस तरीके से पीटा जा रहा है। ये रिटायर्ड डीएसपी के बेटे और बहू की दबंगई है। बुजुर्ग दंपत्ति को जमकर पीट रहे हैं, जमकर पीटा जा रहा है। लाठी डंडों से पिटाई की जा रही है, चप्पल से मारा जा रहा है। रिश्ते में चाचा चाची लगते हैं बुजुर्ग। कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई है। 23 सितंबर की ये घटना बताई जा रही है, लेकिन
आखिर वजह क्या है इस तरह मारपीट के बीच की, ये अब तक नहीं पता चल सका है, क्योंकि लगातार एक तरफ जहां बुजुर्ग महिला को बहू पीटती हुई नजर आ रही है, तो बीच में जो चाचा ससुर है वो पहुंचते हैं बीच बचाव के लिए, लेकिन बेटा भी यहां पर इस पूरे मारपीट में इसी तरह पीटने में लग जाता है। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गया। आकाश, आखिर बात क्या थी जो इतनी मारपीट हो गई? देखिए, सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं वो घटना जो है वो 23 सितंबर की है, लेकिन ये वायरल हुआ है। वायरल इसलिए हुआ है क्योंकि ये मारपीट हुई है बुजुर्ग दंपति से। रिटायर्ड डीएसपी अपने बेटे बहू के साथ मिलकर पिटाई करते हैं। वो जो दंपति है उसके चाचा चाची लगते हैं। बताया जा रहा है ये पारिवारिक विवाद का मसला है, हो सकता है संपत्ति विवाद भी हो, ज्यादा चीजें सामने आई है। लेकिन इसकी शिकायत जो है पुलिस से की गई कोतवाली थाना में, लेकिन एफआईआर दर्ज पुलिस नहीं कर रहा था। चूंकि डीएसपी थे पूर्व में तो उनकी जान पहचान थी, ऐसे में आनाकानी हो रही थी। लेकिन बाद में मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने एफआईआर करने के आदेश दिए हैं, तो इसकी एफआईआर हो चुकी है। अब इस पे जांच चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर में अपराधियों पर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। 200 से भी ज्यादा अपराधियों की पुलिस ने परेड ली। चाकूबाजों और गुंडों को थाने में समझाइश दी गई। 20 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रायपुर में अपराधियों पर पुलिस प्रशासन और भी ज्यादा सख्त हो गया है। 200 से भी ज्यादा अपराधियों की पुलिस ने परेड ली है और चाकूबाजों और गुंडों को थाने में समझाइश दी गई। बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है और अवैध प्लॉटिंग वालों पर नगर निगम ने कार्रवाई की। कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। तालाबों को पाटने वालों पर भी सख्त रुख अपनाया गया है। ये देखिए तस्वीर जहां अवैध प्लॉटिंग को लेकर प्रशासन सख्त है। निगम ने कार्रवाई करते हुए जिस तरीके से अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी उस पूरे ही स्थान को खाली कराया गया। तालाबों को पाटने वालों पर भी सख्त रुख अपनाया गया है। तालाब के ऊपर अतिक्रमण किया जा रहा था। निगम की नजर जैसे ही पड़ी फौरन कार्रवाई की गई। तो वहीं बलरामपुर में हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। वाड्रफनगर के वार्ड नंबर 15 में हाथी ने एक मकान को तोड़ डाला। हाथी ने फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। हाथी के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। बलरामपुर में हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है और वाड्रफनगर के वार्ड नंबर 15 में हाथी ने एक मकान को तोड़ डाला। फसल को भी नुकसान हाथी ने पहुंचाया है। बिलासपुर की बात करेंगे जहां मिशन अस्पताल में कार्रवाई के दौरान सांप निकलने से हड़कंप मच गया। तोड़फोड़ के बीच सांप को गहरी चोट लग गई है, जिसके बाद सांप का इलाज कर रेस्क्यू किया गया। घटना 2 दिन पुरानी बताई जा रही है। बिलासपुर में मिशन अस्पताल में कार्रवाई के दौरान सांप निकलने से हड़कंप मच गया और तोड़फोड़ के बीच सांप को गहरी चोट लग गई है, जिसके बाद सांप का इलाज कर रेस्क्यू किया गया है। तो वहीं अंबिकापुर की बात होगी जहां तेज रफ्तार बेकाबू कार पलट गई। कार चालक नशे में धुत था। कार सूरजपुर से अंबिकापुर जा रही थी। हादसे से कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है और गांधीनगर थाना क्षेत्र के एमजी रोड पर यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बेकाबू होकर कार पलट गई। सबसे बड़ी बात यह कि एक तो रफ्तार और दूसरा कार चालक नशे में धुत था।
जांजगीर चांपा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रनिंग ट्रैक में स्टंटबाजी करना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। स्टंटबाजी करने वाले दोनों युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोनू राठौर और आकाश सूर्यवंशी ने स्टंटबाजी करते हुए रील बनाई थी और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया था। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उठक बैठक लगवाई। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। ये देखिए, उठक बैठक लगाते हुए ये दोनों ही नजर आ रहे हैं और एक तरफ इस ट्रैक पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि खिलाड़ियों के लिए बनाया गया है, उनके प्रतिभा को और भी ज्यादा ताकत देने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर ये लोग ट्रैक पर कुछ इस तरीके से बाइक चलाते हुए बिना एक तो कानून को ताक पर रखकर बाइक चला रहे हैं और ऊपर से रील बना रहे हैं। और ये तस्वीर जहां उठक बैठक उनसे लगवाई गई। और आकाश सूर्यवंशी जो दोनों ही निवासी खोखरा के हैं, जो कि पिछले दिन में नवनिर्मित खोखरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रनिंग ट्रैक में मोटरसाइकिल से रनिंग करते हुए साथ में मोटरसाइकिल चलाते हुए स्टंटबाजी किए थे, जिनको आज थाना ला करके और उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां ईवीएम से निकाय चुनाव होंगे। नगरीय निकाय चुनाव अब ईवीएम से होगा। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने तैयारी के निर्देश दे दिए हैं। सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए। मेयर, अध्यक्ष, पार्षद के लिए वोटिंग ईवीएम से होगी और इसकी तैयारी के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तैयारियां जोरों पर शुरू हो जाएंगी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ईवीएम से निकाय चुनाव होंगे। आकाश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या जानकारी, क्योंकि अब ईवीएम से चुनाव होंगे निकाय के, तो ऐसे में तैयारी पर लग जाने की बात सामने आई है। कह दिया गया है, निर्देश दे दिया गया है कि अब तैयारी शुरू कर दी जाए। जी बिल्कुल, ईवीएम से जो है वो चुनाव की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं और अभी हाल ही कुछ ही देर पहले ही हमने डिप्टी सीएम अरुण साव से बात की। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी चल रही है। चूंकि 2019 में कांग्रेस सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाया था, 2014 की बात करें तो ईवीएम से ही चुनाव हुई थी। बार बार ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहे हैं। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो कोर्ट का आदेश है, उसको लेकर भी हवाला देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचता है। वो हर बार हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है। यही कारण है कि बार बार वो मुद्दे बनाते रहती है। लेकिन सरकार की नीति स्पष्ट है। ईवीएम से पहले भी चुनाव हो रहे थे, अब भी ईवीएम से ही चुनाव होंगे। हालांकि बैलेट पेपर से चुनाव होने की बात जो है उन्होंने इससे पहले कही थी, लेकिन व्यवस्थागत कारणों से और चूंकि ईवीएम तैयार है, चीज़ों को लेके सभी पुष्टि कर दी गई है, अधिकारी भी इसकी समीक्षा की है, तो कहा जा रहा है कि अब जो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होंगे वो ईवीएम के माध्यम से ही कराए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आकाश। और क्योंकि अब ईवीएम से होगा, छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर तैयारियों के निर्देश भी दे दिए हैं। धमतरी में आत्महत्या के मामले में मृतक के भाई और भाभी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। दुर्ग में दवा कारोबारी साइबर ठगी का शिकार हो गया। दवा कारोबारी से 83 लाख की ठगी हो गई। विदेशी करेंसी खरीदने और फोरेक्स ट्रेडिंग में 40% मुनाफे का झांसा देकर ठगी की गई है। आरोपी ने 2 महीने में 83 लाख रुपए ठग लिए। भिलाई नगर थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर ठगी का मामला सामने आया है। अक्सर प्रॉफिट का ही झांसा दिया जाता है कि अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, कारोबार अच्छा होगा। कारोबारी साइबर ठगी का शिकार हो गया और दवा कारोबारी से 83 लाख की ठगी की गई। तो वहीं बिलासपुर में भी ठगी की वारदात हुई है। शेयर मार्केट में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित से 7 लाख की ठगी की गई है। पीड़ित को सोशल साइट पर निवेश का लालच दिया। भरोसा जीतने के लिए पहले दोगुनी रकम भी लौटाई। इसके बाद फिर 7 लाख रुपए लिया गया, लेकिन वो आज तक नहीं लौटाया गया।
महाकुंभ में मुस्लिमों के प्रवेश को लेकर संत रितेश्वरानंद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा जिनकी आस्था नहीं है वो महाकुंभ में नहीं आए। उन्होंने कहा है कि जिनकी राम में कृष्ण में आस्था नहीं है वो आकर क्या करेंगे। संत रितेश्वरानंद ने कहा यह आस्था का महाकुंभ है, कोई व्यापार या औद्योगिक मेला नहीं है। यह हमारी आस्था का और संस्कृति का महाकुंभ है। इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखा जाए। मानना है कि भारतीय सनातन संस्कृति में, मैंने कहा ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, परंतु जब अखाड़ा परिषद ने ये कहा कि जिनकी आस्था नहीं है, जो नहीं मानते हैं, राम में कृष्ण में जिनकी आस्था नहीं है, गंगा में जिनकी आस्था नहीं है, यमुना में जिनकी आस्था नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों का आना ठीक होगा कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं आते तो ज़्यादा अच्छा होता, ऐसी बात कही है। लेकिन इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि श्रद्धालु और आस्थावान लोग ही आस्था के इस महाकुंभ में आए। ये कोई केवल व्यापार के लिए तो कोई मेला नहीं बनाया जा रहा। मेले तो बहुत लगते हैं, हाट लगते हैं, औद्योगिक मेले लगते हैं। ये हमारी संस्कृति का, हमारे वैदिक धर्म का कुंभ है। तो वहीं कांकेर में पार्षद पर जानलेवा हमला हुआ है। शहर के आबापारा वार्ड के पार्षद पर जानलेवा हमला किया गया। पार्षद सतीश दीपक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। शहर की कानून व्यवस्था पर फिर सवाल उठ रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां जानलेवा हमला एक पार्षद पर हुआ और शहर के आबापारा वार्ड के ही पार्षद है जिन पर हमला हुआ है। सतीश दीपक नाम है पार्षद का। जिला अस्पताल में अब उन्हें भर्ती किया गया है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। रायपुर में रिटायर्ड डीएसपी के बेटे